Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Up to last class we have covered till page number 30. Page number 30 तक हम लोग complete कर चुके थे. Last part is remaining, that is question number 2. जो look at the picture again and describe the picture. ये वाला question अभी बाकी है. In today's class we will cover this question and remaining book work. Okay. So one by one we will start and we will do the questions. Okay. First is here, look at the picture again and describe the picture. है ना? In the last class we have circled the words which we can see in the picture. है ना? जो हम देख पा रहे हैं हमने वो words को circle किया था. But now in this question you have to describe the picture. अभी आपको describe करनी है. Okay. So this you will write in your copies under the heading creative writing. Creative writing के नीचे पेज नंबर 30 आप लिखेंगे एंड लुक एट द पिक्चर, डिस्क्राइब द पिक्चर. ये लिखकर पिक्चर ड्रॉ करके जो बच्चे कर सकते हैं वो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको बुक में से भी देखकर उनके बारे में लाइंस लिखना है आपको. ठीक है. ओके, यू विल राइट दिस क्वेश्चन कि पेज नंबर 30 लिखेंगे, देन लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर. वन बाय वन वी विल सी द सेंटेंसेस. आप अपनी मर्जी से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ही सेंटेंस दिए हैं वो ही आपको बनाने हैं, आप और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं. ओके. फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड, आप पहले समझेंगे फिर आप लिखेंगे. ओके. और मैंने जैसा भी आपको पहले बताया कि आपको ये काम किस में करना है, कॉपी में करना है अपनी. ए बॉय एंड ए गर्ल हैव कम फॉर पिकनिक. जो एक लड़का और एक लड़की है वो पिकनिक के लिए आए हैं. दे ब्रिंग फूड टू ईट एंड ए बॉल टू प्ले. वो क्या लेकर आए हैं? दे ब्रिंग फूड टू ईट, खाने के लिए खाना लेकर आए हैं और खेलने के लिए बॉल लेकर आए हैं. दे पुट ऑल द ईटेबल्स ऑन ए मैट. है ना? देयर इज वन मैट ऑल्सो ऑफ येलो कलर, आपको बुक में कुछ दिख रहा होगा ऐसा. वो एक मैट है जिसमें उन्होंने जो भी ईटेबल्स हैं, मतलब खाने की जो भी चीजें हैं वो उन्होंने मैट पर रख दी हैं. देयर इज अ ब्यूटिफुल पोंड. और वहां पे क्या है? एक बहुत ब्यूटिफुल पोंड है, सुंदर सा एक तालाब है. एंड 2 डक्स आर स्विमिंग इन इट. और उसमें 2 डक्स जो हैं, 2 डक्स स्विम कर रही हैं. द गर्ल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए स्मॉल बर्ड. जो एक गर्ल है, बच्ची है जो बैठी हुई है, आप उसको देख रहे होंगे कि वो एक ऐसे कुछ किसी तरफ इशारा कर रही है. तो वो क्या कर रही है? द गर्ल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए स्मॉल बर्ड. They are happy to see trees, birds. है ना? इतना अच्छा सा एक तालाब होगा, उसमें डक हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, कितना ग्रीनरी है, तो ऑब्वियसली सब खुशी हो जाएंगे उसको देखकर. तो ये लास्ट सेंटेंस में हम यही बता रहे हैं कि they are happy to see trees, birds, green grass and flowers. ठीक है, वो इनको देखकर बहुत खुश हैं. किस किस को देखकर? ट्रीज, बर्ड्स, ग्रीन ग्रास एंड फ्लावर्स. ठीक है, समझ में आया? ए बॉय एंड ए गर्ल हैव कम फॉर पिकनिक. एक लड़का और एक लड़की पिकनिक के लिए आ चुके हैं. दे ब्रिंग फूड. है ना? दे पुट ईटेबल्स ऑन अ मैट. देयर इज अ ब्यूटिफुल पॉन्ड. 2 डक्स आर स्विमिंग इन इट. उसमें 2 डक्स तैर रही हैं. द गर्ल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ स्मॉल बर्ड. एक स्मॉल बर्ड, एक छोटी बर्ड है वहां पर, उसकी तरफ वो इशारा कर रही है, उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है. दे आर हैप्पी टू सी ट्रीज. वो ट्रीज को देख के, बर्ड्स को देख के, ग्रीन ग्रास एंड फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश हैं. ठीक है, आप और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जैसे देयर आर सो मेनी कलरफुल फ्लावर्स. ए बटरफ्लाई इज ऑल्सो सिटिंग ऑन द फ्लावर. ठीक है, एक बटरफ्लाई भी वहां पर पेड़ उस पर बैठी हुई है. ओके. द बॉय इज वियरिंग अ कैप. एक बॉय है वो अपने उसमें सर पे उसने कैप ओढ़ा हुआ है. ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं. दे ऑल्सो ब्रिंग ए बॉल टू प्ले. वो एक बॉल भी लेकर आए हैं खेलने के लिए. एक ये सेंटेंस तो हमने लिखा ही है. ठीक है, तो आप इसमें कुछ और सेंटेंसेस भी जोड़ सकते हैं. ओके, समझ में आया आपको?
नाउ कम टू पेज नंबर 31 एंड 32। ये वाला हम बुक में ही कंप्लीट करेंगे, सो टेक आउट योर पेंसिल्स ऑल्सो। आप अपनी पेंसिल निकालिए और इसमें जो बुक में स्पेस दिया हुआ है वहां पे आपको पेंसिल से लिखना है। ओके, वन बाय वन वी विल सी। फर्स्ट दिस पेज नंबर 29 में आपको, सॉरी पेज नंबर 31 निकालिए। पेज नंबर 31 में फन टाइम आपको दिया हुआ है ना। फन टाइम में एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। अजीत लव्ड फ्लावर्स। अजीत जो है एक बॉय है, उसको फ्लावर्स बहुत पसंद है। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव ए गार्डन फॉर हिमसेल्फ। वो हमेशा से क्या चाहता था कि उसका एक अपना गार्डन हो। मोहन हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त है, गेव हिम एन आइडिया। ठीक है, तो देयर इज वन बॉय हुज नेम इज अजीत, ही वांट टू हैव ए गार्डन। और जो उसका फ्रेंड है मोहन, वो उसको क्या देता है, एक आइडिया देता है। और वो क्या बोलता है उसको, ही सेड व्हाई वी कैन हैव गार्डन इन अ व्हाई वी कैन हैव ए गार्डन इन अ डिश। क्या हम एक डिश में, है ना, किसी एक छोटे बर्तन में जैसे, क्या अपना गार्डन नहीं बना सकते हैं? हाँ हाँ, अजीत लाफ्ड, उसको हंसी आती है। ए गार्डन इन अ डिश, एक बर्तन में जो डिश, यस, डिश गार्डन आर टाइनी गार्डन्स। जो डिश गार्डन्स होते हैं वो बहुत छोटे गार्डन्स होते हैं, प्लांटेड इन ए शैलो डिश। ठीक है, जो जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, किसी जैसे बाउल है उसमें उगा दिया है कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, हमें उसमें थोड़ा मिट्टी डालना चाहिए, मैन्योर, कुछ खाद और पेपर्स, छोटे छोटे पत्थर इन अ डिश, उस बर्तन में डाल देने चाहिए। एंड प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट, और बहुत ही छोटे, बहुत बड़ा उसमें पेड़ या ट्री नहीं होगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स भी हम लगा सकते हैं। एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल। विंडो सिल हमने पढ़ा था नेहाज अलार्म क्लॉक में, जो विंडो के नीचे एक छोटी सी स्पेस होती है जहां पे हम थोड़ा कुछ सामान रख सकते हैं, और वहां पर हम इसको जो प्लांट्स हमने लगाए हैं उसको रख सकते हैं। और वी इन दिस वे वी कैन हैव अ स्मॉल टाइनी गार्डन। एक छोटा गार्डन हम अपने घर में ही बना सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने घरों में जो भी छोटा प्लास्टिक का बॉटल्स होता है या कुछ ऐसी चीज जिसमें आप थोड़ा सा कुछ फ्लावर्स या कुछ लगा सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव मच स्पेस, आपके पास बाहर कुछ स्पेस नहीं है ऐसा, तो आप ऐसे भी छोटे छोटी चीज़ें अपने उस छोटे छोटे बॉटल्स उसके उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। हियर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्लास ब्रेक्स इजीली। शीशा जो होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है when it is dropped, जब वो गिर जाए, है ना, हमारे हाथ से छूट जाती है कभी कभी ग्लास की कोई चीज़ है, हमारे घर में कोई बर्तन है ग्लास का, ग्लास ही है या कुछ जार है या कुछ बॉटल है, अगर वो गिर जाती है तो इट ब्रेक्स, है ना, वो टूट जाती है इजीली। डू यू थिंक ए मड फ्लावर पोट, ए ग्लास स्पून, ए वुडन टेबल। अब जो ये नीचे दी हुई है ना, वो आपको, अब जैसे स्पून है, स्पून तो प्लास्टिक भी हो सकता है, स्टील का भी होता है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन देयर इज गिवन दैट जो ये फ्लावर पोट है, दिस इट इज अ ऑफ मड, ये मड का है। ठीक है, मड फ्लावर पोट। और जो ये स्पून है वो क्या है, ग्लास की है। वुडन टेबल, प्लास्टिक कप, बुक्स और यूर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं, डू यू थिंक जो ये मड फ्लावर पोट है, ग्लास स्पून, ए वुडन टेबल, ए प्लास्टिक कप, बुक्स और यूर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजिली, क्या वो आसानी से टूट जाती हैं? सर्कल द थिंग्स दैट कैन, जो टूट जाती हैं इनमें से वो आप सर्कल कीजिए। तो फर्स्ट इज स्पून, वो स्पून किसकी है, ग्लास की है, तो ऑब्वियसली इट ब्रेक्स, है ना, वो टूट जाएगी, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। देन टेबल, जो टेबल है वो वुडन है, वो तो गिरने से नहीं टूटती है, तो हम उसको नहीं करेंगे सर्कल। फ्लावर पोट, फ्लावर पोट इज मेड अप ऑफ मड, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मड का फ्लावर पोट है, तो अगर वो गिरेगा तो मिट्टी का है, वो ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक वाटर बॉटल है या प्लास्टिक कप है और बुक्स हैं, दीज थिंग्स विल नॉट ब्रेक इजीली, वो इतनी आसानी से ऐसे नहीं टूटती हैं सिर्फ गिर जाने से नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा भी है, इफ मड फ्लावर पोट और ए ग्लास स्पून कैन ब्रेक
बट ए प्लास्टिक कप, वुडन टेबल, बुक एंड ए प्लास्टिक वाटर बॉटल विल नॉट ब्रेक इजीली। ठीक है, वो इतने आसानी से नहीं टूटेंगी। ओके, सो देयर विल बी ओनली टू थिंग्स, दो ही चीजें होंगी इसमें, स्पून और फ्लावर पॉट। ठीक है, जिसको आपको सर्कल करना है। ओके, सो कैन वी मूव टू अनदर क्वेश्चन? हम अगले क्वेश्चन में चले। This third question, okay, third question is given on page number 32. पेज नंबर 32 निकाल लीजिए। वहां पे आपको कुछ चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Which of the following actions would make others happy or unhappy? ये कुछ actions हैं, ठीक है, जैसे रिस्पेक्टिंग अदर्स, हम लोग दूसरों के जो एल्डर्स हैं हमारे, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। नॉट सेइंग थैंक यू, हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं। बीइंग पोलाइट, हम बहुत शांत हैं। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, सिक मीन्स कोई बीमार है जो, है ना, तो हम अपने जो बीमार दोस्त है उससे मिलकर आते हैं। नॉट शेयरिंग, किसी से हम शेयर नहीं करते हैं। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, पूरे दिन टेलीविजन देखते हैं। टेलिंग लाइज, झूठ बोलते हैं। बीइंग ग्रीडी, लालची हैं। केयरिंग फॉर पेट्स, पेट्स जो हैं, पालतू जानवर जो भी हैं, बर्ड्स हैं, उनकी हम देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। गेटिंग एंग्री इजीली, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। एंड बीइंग ऑनेस्ट, और हम ईमानदार हैं। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होना, है ना। सो in these actions, from these actions you have to identify, or you have to classify them on the basis of that कि these actions would make others happy or unhappy। ये जो actions हैं वो दूसरे लोगों को खुश करेंगे या दुखी कर देंगे, तो आपको इनके बेसिस पे क्लासीफाई करना है इनको। ठीक है, तो और जो नीचे स्पेस दिया हुआ है आपको, उसमें आपको यहाँ पर लिखना है एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। यहाँ पर आपको जो हैप्पी करेंगे एक्शंस उनकी लिस्ट लिखनी है, और एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी उन चीजों को यहाँ से देखकर यहाँ पर लिखना है। ओके, फर्स्ट इज रिस्पेक्टिंग अदर्स, हम ऑब्वियसली जो अपने से बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे लोग खुश हो जाते हैं। देन नॉट सेइंग थैंक यू, वो कहाँ पर आएगा? अनहैप्पी वाले उसमें। बीइंग पोलाइट, यस, ठीक है, इससे हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, यस, हमें अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, यस, इट ऑल्सो मेक्स अदर हैप्पी, कि अगर हम अपने बीमार दोस्त से मिलते हैं तो वो खुश हो जाएगा। नॉट शेयरिंग, अगर हम किसी से शेयर नहीं करते हैं तो ये तो, इससे तो कोई खुश नहीं होगा ना। हमें शेयर करना चाहिए अपनी चीज़ों को। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, ये होगा नहीं होगा ना। पूरे दिन अगर हम टीवी देखते रहेंगे तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो घर में एल्डर्स हैं, वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे विल नॉट मेक अदर्स हैप्पी। टेलिंग लाई, झूठ बोलने से, नो। बीइंग ग्रीडी, लालची बनने से दूसरे खुश होंगे, नो। केयरिंग फॉर पेट्स, क्या पेट्स की देखभाल करने से दूसरे लोग खुश होते हैं? यस। गेटिंग एंग्री, जल्दी से अगर गुस्सा आ जाता है तो डज दिस मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी? वो क्या हो जाएंगे? दुखी होते हैं, है ना। बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार बनने से दूसरे खुश हो जाते हैं। ओके, सो इन दिस in this question you have to write the actions that make people happy here। ठीक है, वो आपको चीजें यहाँ पे लिखनी है, और the actions that make people unhappy you have to write that things here। So one by one, अभी हमने जैसे देख लिया, just you have to write from copying from the above, आपको ऊपर से कॉपी करके ही लिखना है। respecting others, being polite, playing with friends, visiting a sick friend, caring for pets and being honest। Not saying thank you, यहाँ पे unhappy वाली लिस्ट में हम आ गए हैं। Not saying thank you, not sharing, watching TV all day, telling lies, being greedy, and last is getting angry easily। Okay, इतना समझ में आया आपको? Now we will move to another page। अभी हम next page पे चलते हैं। पेज नंबर 33। There was a thick jungle। आपको let's listen, read and write में ये एक पिक्चर दी हुई है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पेज नंबर 34 में एक एक्टिविटी और वर्ड ट्री बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल सी दीज क्वेश्चंस। पेज नंबर 33 निकाल लीजिए सब। पेज नंबर 33 में लेट्स लिसन रीड एंड राइट। देयर वॉज अ थिक जंगल विद अ ब्यूटिफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स। ठीक है, एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें बहुत सारे ग्रीन ट्रीज थे और बर्ड्स थे। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली। जो कोयल है एक बर्ड है, जैसा आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, वो बहुत खुश होकर गाना गा रही है। सडनली, एकदम से, शी हियर्ड समवन क्राइंग। उसको एकदम से आवाज आती है दैट समवन इज क्राइंग, कि कोई रो रहा है। इट वॉज हर फ्रेंड। वो देखती है ये तो उसका दोस्त है। द पिकॉक, पिकॉक, ठीक है, उसका कौन है? हु इज द फ्रेंड ऑफ कोयल? पिकॉक। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे एक पिकॉक दिया हुआ है और ये कोयल है। शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड। वो उस तक उड़कर जाती है और पूछती है, ठीक है, कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? आई हेट माई सेल्फ। वट पिकॉक इज सेइंग, आई हेट माई सेल्फ, मैं अपने आप से नफरत करता हूँ। आई हैव सच अगली फीट, मेरे बहुत ही गंदे पैर हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि आप अपने बड़े जो हैं घर में उनसे भी अगर पूछेंगे या उनसे कभी आपने सुना होगा कि जो पिकॉक है वो अपने पैरों को देखकर खुश नहीं होता है। एंड कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पिकॉक उनको देखकर रोता भी है। ठीक है, क्योंकि उसके पैर जो है वो सुंदर नहीं होते हैं। वैसे पिकॉक कितना सुंदर है ना, कितना कलरफुल होता है जब वो अपने पंख फैलाता है। इस बारिश के मौसम में आपने कभी देखा होगा, वो डांस करता है। ठीक है, तो कितना सुंदर लगता है। लेकिन जो उसके पैर हैं बोलते हैं वो बहुत अच्छे या सुंदर नहीं है, और जिसकी वजह से वो रोता भी है। ठीक है, सो समथिंग मेक्स यू फील हैप्पी, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुश कर देती हैं, बट समथिंग मेक्स यू फील सैड। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हमें उदास कर देती हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज गिवन हेयर दैट यू हैव टू राइट ए पोएम ऑन द पिक्चर। आपको क्या करना है? एक पोएम लिखनी है इस पिक्चर के ऊपर। ठीक है, यू राइट ए पोएम ऑन द पिक्चर। आपको एक पिक्चर, इस पिक्चर के ऊपर एक पोएम लिखना है। ओके, आप इसको अपने आप से भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको कुछ लाइंस दिखा रही हूँ एज अ पोएम, आप उसको देखिए। लेकिन आप अभी जैसे आपको स्कूल मैगजीन के लिए भी कुछ पोएम्स, कुछ ड्राइंग, कुछ स्टोरी देना है जो आपकी खुद की लिखी हुई होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अपने आप से पोएम बनाइए और मुझे भेजिए। मैं उसमें से चूज करूंगी, और हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा तो ये हमारे स्कूल मैगजीन में भी पब्लिश होगी। ओके, सो यू ट्राई योरसेल्फ। आप इसमें अपने आप से कोशिश कीजिएगा। अभी बहुत टाइम है तो आप उसमें कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द पोएम। डू नॉट वीप ऑन स्टूपिड थिंग्स, है ना। यहाँ पे कोयल बोल रही है, डू नॉट वीप ऑन स्टूपिड थिंग्स, दे विल मेक यू फील वीक। बी हैप्पी फॉर वट यू हैव, यू नेवर नो वट अदर्स हैव नॉट। वाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड द कोयल, इट्स माई feet that have got trouble. The peacock felt sorry for it without knowing that it was trouble. Okay, तो here कोयल is saying कि do not weep or do not cry on stupid things, कि मेरे पैर अच्छे नहीं हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो it will make you more weak, ये आपको और ज्यादा कमजोर कर देगा। Be happy for what you have, आप के पास जो भी है आप उसमें खुश रहिए। यू नेवर नो वट अदर्स हैव नॉट, तुम नहीं तुम्हें नहीं पता है कि दूसरों के पास क्या चीजें नहीं है, है ना। हम ये तो सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन दूसरे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जो हमारे पास चीजें हैं वो भी नहीं है, है ना। वाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड द कोयल। तो वो पूछ रही है ये सब और बोल रही है कि हमें ऐसे नहीं रोना चाहिए। लेकिन इट्स माई फीट दैट हैव गॉट ट्रबल, तो यहाँ पे जो पिकॉक है वो क्या बोल रहा है कि इट्स माई फीट, जो मुझे परेशान कर रहे हैं वो मेरे पैर हैं। द पिकॉक फेल्ट सॉरी, वो बहुत उदास है। किस लिए उदास है? अपने फीट को देख के। लेकिन उसको नहीं पता है कि नोइंग दैट इट वाज सबल, है ना। सबके अलग अलग चीजें हैं, किसी के फीट कैसे हैं, किसी का कलर कैसा है, किसी की हाइट, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है, कोई बहुत अच्छा गा सकता है जैसे कोयल, पिकॉक है बहुत अच्छा डांस कर सकता है, बारिश में वो कितना कलरफुल होता है।
ठीक है। तो हमें ऐसे किसी चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये अच्छा नहीं है या ये नहीं है। ओके, तो आप ऐसे ही कोई भी पोएम अपने आप से भी बना सकते हैं। ओके, सो ट्राई योरसेल्फ, आप कोशिश करिए और फिर मुझे भेज सकते हैं आप। देन दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको वर्ड ट्री बनाना है। मेकिंग अ ट्री आउट ऑफ ग्रीन पेपर। ठीक है, ऐसा कोई ग्रीन पेपर आपके पास घर पे रखा है, नहीं तो आप व्हाइट पेपर से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट, इट इज फॉर अ फन एक्टिविटी। दिस इज हाउ यू विल डू। बहुत सारे बच्चों को आप आता भी होगा ये, कि आपको एक रोल करना है पेपर को ऐसे गोल, देन यू हैव टू कट इट। आपको ये 4 सेक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा छोड़कर यहाँ तक, फिर इसको यहाँ से कट कर लेना है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से जो इसका जहाँ पे आपने जहाँ तक कट किया है उसके वहां से बाकी सब जो पार्ट्स हैं उसको ऐसे प्रेस कर देना है, मोड़ देना है, और फिर उसको 1 बाय 1 ऐसे आप खोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्रीज। ठीक है, सॉरी, राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्रीज एंड मेक ए वर्ड ट्री। अब आपको क्या करना है, यहां पर इस ट्री में, इस ट्री पर आपको लीव्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखने हैं। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स, और देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स विच यू विल राइट ऑन द लीव्स। ठीक है, ये जो लीव्स हैं इसकी, वहां पर जो भी आप वर्ड लिखेंगे उनकी मदद से आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ओके, सो राइट डाउन द वर्ड्स रिलेटेड टू द लीव्स। वी कैन राइट ग्रीन, है ना, बिकॉज लीव्स आर ग्रीन इन कलर। येलो, कुछ येलो कलर की भी होती हैं। नीडल लाइक, एज वी हैव रेड अर्लियर इन द स्टोरी दैट जो फर ट्री है, द फर ट्री हैज नीडल लाइक लीव्स। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी उससे ही रिलेटेड है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, शेडो, छाएं। डेंस, बहुत ही घना। स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर एटसेट्रा। आप और भी बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। राउंड लीव्स होती हैं किसी की, है ना, वेरी स्मॉल लीव्स। तो आप अपनी मर्जी से और भी वर्ड्स लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस। अब आपको एक सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड को यूज करके। ओके, सो दिस यू विल राइट इन योर कॉपी एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस बाय यूजिंग 5 वर्ड्स। ठीक है, तो पूरा ना लिख के आप कोई भी 5 वर्ड के ऊपर सेंटेंसेस लिखेंगे। ओके, आई हैव गिवन सम मोर एग्जाम्पल, आपको कुछ दिए हुए हैं 4 and 7 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आप इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू कॉपी द सेम, आपको सेम ही कॉपी करना है, आप अपनी मर्जी से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स। ट्रीज की कैसी लीव्स होती हैं, ग्रीन होती हैं, है ना। ओल्ड लीव्स टर्न येलो। यू नो दैट कि when the leaves of the tree grows old, वो जब पुरानी हो जाती हैं, कुछ टाइम तक पेड़ पे रहती हैं, देन इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू द कलर ऑफ येलो, है ना, वो येलोइश कलर की होने लग जाती हैं, एंड फॉल डाउन, और फिर गिर जाती हैं, फिर नई लीव्स आती हैं। ओके, फर ट्री हैव नीडल लाइक लीव्स। वी हैव स्टडीड दिस दैट कि फर ट्री की लीव्स कैसी होती हैं, नीडल लाइक। लीव्स अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, and releases oxygen through process of photosynthesis. You have studied in the EVS that there is one process and the name of the process is photosynthesis. Photosynthesis एक process होती है जिसमें green plants होते हैं, they take carbon dioxide from the atmosphere and releases oxygen, और वो जो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करके उसको रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और क्या रिलीज करते हैं पेड़ पौधे, ऑक्सीजन। ओके, ट्रीज विद डेंस लीव्स, जिसमें बहुत ज्यादा घनी पत्तियां होती हैं, ठीक है, बहुत भारी पेड़ होता है जिसमें बहुत सारी लीव्स होंगी। प्रोवाइड गुड शेडो, वो बहुत अच्छी छाएं देता है टू द एनिमल्स। ठीक है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मे हाइड अमंग द लीव्स, और जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो लीव्स के अंदर भी हाइड मतलब छिप जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ से यू जो है उसको हटा दीजिएगा,
ठीक है, AMONG, among. Okay, and last sentence is leaves are attached to the branches of trees. जो leaves हैं वो कहाँ पे attach होते हैं, branches जो हैं उस पर, trees की जो branches होंगी अलग अलग वहाँ पर वो attached होते हैं. ठीक है, you can make some more sentences also. आप और भी sentences बनाइए, try कीजिए. Okay, इन फ्यूचर इट हेल्प्स यू इन राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स. आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन या कुछ भी चीज़ें जो हैं आप लिख सकते हैं, है ना. जब हम सेंटेंस बना पाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, लेकिन ज़रूर कोशिश ज़रूर कीजिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे. सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर. एंड ऑल्सो फर्स्ट कंप्लीट योर वर्क. And in the copy you have to write two things. First is creative writing, in which you have to write the sentences about the picture which is given in the textbook जो आपकी book में दी है. And in last question you have to write 5 sentences by using the words which you will write in the word tree. ठीक है, जो आप word tree में कोई भी 5 words जो लिखेंगे उसके ऊपर आपको sentences बनाने हैं. Okay, so take care, bye bye. Thank you.